नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी वेब सीरीज की पड़ताल करेंगे जिसने बिना किसी शोर शराबे के अपनी सादगी से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। नाम है पंचायत। और हमारे पास इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। अभिनेत्री संविका, जो शो में रिंकी का किरदार निभाती हैं, उनके साथ हुई एक बातचीत के कुछ खास अंश। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ शो की तारीफ करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि फुलेरा गांव की ये सीधी सादी कहानी आज के इस तेज तर्रार कंटेंट के दौर में इतनी असाधारण रूप से सफल क्यों हुई। हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि पंचायत की सफलता सतह पर जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। अच्छा जी, ये उस दौर में आई है जहां मतलब हर तरफ आपको एक्शन दिखेगा, थ्रिलर है, बड़े-बड़े सेट्स का बोलबाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में एक गांव, एक पंचायत सचिव और कुछ सीधे-साधे लोगों की कहानी का हिट हो जाना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज की बातचीत में हम इसी सादगी के पीछे छिपी सोची समझी कारीगरी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर इसी कारीगरी को समझने की शुरुआत करते हैं कहानी की नींव से। अभिषेक त्रिपाठी, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसकी आंखों में बड़े शहर और बड़ी नौकरी के सपने हैं। लेकिन किस्मत उसे पहुंचा देती है फुलेरा गांव, वहां के पंचायत कार्यालय में सचिव बनाकर। ये एक तरह से वो फिश आउट ऑफ वाटर वाली कहानी लगती है। हाँ, फिश आउट ऑफ वाटर अपनी सही शब्द पकड़ा। मतलब किसी को उसके माहौल से निकाल कर एकदम उल्टी जगह रख देना। हमने ये फॉर्मूला पहले भी देखा है, तो पंचायत में ऐसा क्या अलग था? देखिए, ये एक आजमाया हुआ ट्रोप है। हम इसे स्वदेश जैसी फिल्मों में भी देख चुके हैं जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत बारीक फर्क है। स्वदेश में शाहरुख खान का किरदार मोहन भार्गव, वो गांव में कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक बनकर जाता है। हाँ, जो गांव को बदलता है, वहां बिजली लाता है। बिल्कुल। पंचायत इस ट्रोप को लगभग उलट देता है। अभिषेक त्रिपाठी फुलेरा को बदलने नहीं जाता। धीरे धीरे अपनी धीमी चाल में फुलेरा उसे बदल देता है। अच्छा। शो का हीरो अभिषेक नहीं, बल्कि फुलेरा गांव खुद है। ये अभिषेक के गांव को सुधारने की कहानी नहीं, ये फुलेरा के अभिषेक को एक बेहतर इंसान बनाने की कहानी है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब कहानी का फोकस हीरो के एक्शन पर नहीं, बल्कि माहौल के असर पर है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से बनाने वालों को भी इसकी सफलता का अंदाजा नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हाँ, हमारे सोर्स में संविका यही बताती हैं। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि एक अच्छी प्यारी सी कहानी है, लेकिन ये इतनी बड़ी हिट होगी, इसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो क्या इसकी वजह यही थी कि कहानी किसी हीरो के बड़े कारनामों पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की घटनाओं पर टिकी थी? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसे हम अपेक्षाओं के मनोविज्ञान से समझ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हाँ, देखिए, शो ने आपसे कोई बहुत बड़ा वादा नहीं किया। कोई मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का या देश बचाने का दावा नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दावा था तो बस एक शहरी लड़के के एक गांव में एडजस्ट होने की प्रक्रिया दिखाने का। जब उम्मीदें इतनी जमीनी हो और कहानी अपनी सच्चाई से, अपने किरदारों की मासूमियत से, उन उम्मीदों से कहीं आगे निकल जाए, तो उसका प्रभाव जबरदस्त होता है। दर्शकों को लगा कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिल गया। ये एक सरप्राइज हिट थी, और सरप्राइज हमेशा ज्यादा यादगार होते हैं। सही बात है। और उस दुनिया को यादगार बनाने का काम करते हैं फुलेरा के किरदार। प्रधान जी, विकास, प्रहलाद चाची। हाँ, एक से बढ़कर एक। हर कोई अपनी जगह पर एकदम फिट है। लेकिन जिस किरदार ने सबसे ज्यादा हैरान किया, वो है रिंकी का। रिंकी। बहुत कम डायलॉग्स, ज्यादातर खामोश रहने वाली एक लड़की, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के बीच उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई। ये कैसे हुआ? बिना कुछ कहे किरदार इतना कुछ कैसे कह गया? इसका एक जवाब तो संवेदिका खुद देती हैं। वो कहती हैं, क्योंकि रिंकी किसी फिल्मी हीरोइन जैसी नहीं है। वो हमारे आसपास की लड़कियों जैसी है, जो कम बोलती हैं लेकिन बहुत कुछ महसूस करती हैं। सही। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन अगर हम कहानी की तकनीक पर ध्यान दें तो बात इससे भी गहरी है। पंचायत के लेखकों ने एक बहुत बड़ा अनुशासन दिखाया है, जिसे लो स्टेक्स कॉन्फ्लिक्ट यानी कम जोखिम वाले टकराव की कला कहते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। कम जोखिम वाले टकराव, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि किसी और शो में रिंकी और उसके पिता के बीच एक छोटी सी बहस को एक बड़े फैमिली ड्रामा में बदल दिया जाता। हाँ, बिल्कुल। अभिषेक और रिंकी के बीच की एक नजर को एक पूरे गाने और रोमांटिक सब प्लॉट में खींच दिया जाता। सही बात है। पंचायत ऐसा करने से बचता है। यहाँ टकराव होते हैं,
लेकिन वो असली जिंदगी की तरह जल्दी सुलझ भी जाते हैं। कोई उन्हें मेलोड्रामा बनाने की कोशिश नहीं करता। ये अनुशासन ही उस दुनिया को असली बनाता है। लेकिन मैं इस रिलेटेबिलिटी यानी जुड़ाव वाले तर्क को थोड़ा और कुरेदना चाहती हूँ। जरूर। ये शो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी जबरदस्त हिट है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जिसकी जिंदगी भागदौड़ से भरी है, वो रिंकी के जीवन से असल में कितना जुड़ाव महसूस कर सकता है? क्या यह सच में जुड़ाव है या फिर ये एक थके हुए शहरी दर्शक के लिए एस्पिरेशनल सिंप्लिसिटी है? वाह, ये एक शानदार सवाल है। मतलब एक ऐसी सादगी भरी जिंदगी की चाहत जो उसकी अपनी जिंदगी में नहीं है। और इसका जवाब किसी एक खाने में फिट नहीं होता। ये दोनों ही हैं। कुछ दर्शकों के लिए जो छोटे शहरों से आए हैं, रिंकी का किरदार एक आईना है। एक बड़े वर्ग के लिए ये एक खिड़की है, एक ऐसी दुनिया में झांकने का मौका जहां जीवन की गति धीमी है, रिश्ते गहरे हैं और परेशानियां छोटी छोटी हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें एक तीसरा पहलू भी जोड़ना चाहूंगा। रिंकी सिर्फ आईना या खिड़की नहीं है, वो एक कैनवस है। कैनवस? हाँ, एक खाली कैनवस। लेखक उसे इतने कम डायलॉग देकर और उसकी भावनाओं को इतना सूक्ष्म रखकर दर्शक को एक काम सौंप देते हैं। क्या काम? कि वो अपने मन से उस खाली जगह को भरें। रिंकी जब अभिषेक को देखकर मुस्कुराती है तो हम सोचते हैं कि वो क्या सोच रही होगी। सही है। जब वो चुपचाप खड़ी होती है तो हम उसकी चुप्पी के मायने निकालते हैं। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है। अच्छा। जहां दर्शक कहानी को सिर्फ देखता नहीं बल्कि उसे पूरा करने में हिस्सा लेता है। उसकी खामोशी हमें सोचने पर मजबूर करती है और इसी प्रक्रिया में हम उस किरदार से और भी गहरा जुड़ जाते हैं। मतलब दर्शक अनजाने में ही कहानी लिखने में भागीदार बन जाता है। वाह, ये तो कमाल का विश्लेषण है। और ये सिर्फ किरदारों तक सीमित नहीं है, शो का पूरा मिजाज ही बदलता है। पहला सीजन जहां एक हल्की फुल्की कॉमेडी है, वहीं दूसरे सीजन में खासकर एक सीन के बाद शो का कलेजा ही बदल जाता है। मैं बात कर रही हूँ प्रहलाद जा की त्रासदी की। हाँ, जब प्रहलाद जा अपने फौजी बेटे को खो देते हैं, वो एक सीन इस सीरीज को एक अच्छी कॉमेडी से उठाकर एक महान कहानी की श्रेणी में रख देता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल। जो दर्शक सिर्फ हंसने के लिए शो देख रहे थे, उन्हें आप अचानक जीवन की इतनी कड़वी सच्चाई का सामना करा देते हैं। लेखक और निर्देशक इस सीन से क्या हासिल करना चाहते थे? क्या उन्हें दर्शक को खोने का डर नहीं लगा? मुझे लगता है कि वे सिर्फ दर्शक को हंसाना नहीं बल्कि उनका सम्मान करना चाहते थे। कहानी कहने में एक उसूल होता है कि एक कहानी तब तक महान नहीं बनती जब तक वो आपका दिल तोड़ने की हिम्मत न दिखाएं। उस एक सीन तक पंचायत एक ऐसा शो था जिसे मैं पसंद करता था। उस सीन के बाद ये एक ऐसा शो बन गया जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। वाह। लेखकों ने ये दिखाया कि जीवन सिर्फ लौकी और विनोद के बारे में नहीं है। जीवन में दुख भी है और उस दुख का सामना हमें साथ मिलकर करना होता है। उस सीन ने फुलेरा को सिर्फ एक काल्पनिक गांव नहीं बल्कि एक असली समुदाय बना दिया जो दुख में एक दूसरे का साथ देता है। सेट पर इसका असर कैसा था? संविका ने उस अनुभव के बारे में जरूर कुछ बताया होगा। बिल्कुल, उन्होंने जो बताया वो इस सीन के असर को और गहरा कर देता है। उन्होंने कहा, जब जितेंद्र कुमार यानी अभिषेक का वो मोनोलॉग खत्म हुआ और प्रहलाद चा अकेले बैठे थे तो कट बोलने के बाद भी सेट पर कोई कुछ नहीं बोला। सच में? हाँ, पूरी टीम, लाइटमैन से लेकर डायरेक्टर तक, सब चुप थे। ऐसा लगा जैसे हम एक्टिंग नहीं कर रहे थे बल्कि किसी के असली दुख में शरीक हुए हैं। अरे वाह। जब कहानी का असर बनाने वालों पर इतना गहरा हो तो वो पर्दे पर दर्शकों तक पहुंचेगा ही। सही बात है। ये दिखाता है कि वो प्रामाणिकता सिर्फ लिखी नहीं गई थी, उसे सेट पर जिया गया था। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, कहानी का बदलावा ट्रोप, किरदारों की गहराई और कॉमेडी से त्रासदी तक का सफर, तो आखिर में पंचायत का सार क्या निकलता है? अभिषेक त्रिपाठी के नजरिए से देखें तो इस सफर का अंतिम संदेश क्या है? देखिए, इसका संदेश आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते। बिल्कुल, लेकिन शायद वही रास्ते हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अभिषेक फुलेरा एक सजा मानकर आया था, कैट की तैयारी के लिए एक अस्थायी ठिकाना समझकर। लेकिन धीरे धीरे वही गांव, वही लोग उसे जिंदगी के वो सबक सिखाते हैं जो शायद कोई MBA की डिग्री या शहर की कॉर्पोरेट नौकरी कभी नहीं सिखा पाती। वो वहां सिर्फ एक पंचायत सचिव नहीं रहता, वो खुद को बेहतर ढंग से समझने लगता है। और शायद यही वजह है कि दर्शक अभिषेक के सफर से इतना जुड़ पाएं, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं
जब हमें लगता है कि हम गलत जगह फंस गए। सही बात। लेकिन बाद में एहसास होता है कि वो अनुभव हमारे विकास के लिए ज़रूरी था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक टिप्पणी भी है। वो कैसे? आज के दौर में जहां सफलता का पैमाना बड़े शहर, बड़ी गाड़ी और बड़े पैकेज से नापा जाता है, पंचायत रुककर एक सवाल पूछती है। ये पूछती है कि क्या असली तरक्की सिर्फ कंक्रीट के जंगलों में है या फिर रिश्तों की गर्माहट और मन के सुकून में भी है। ये शो विकास के शहरी मॉडल पर एक बहुत ही शांत लेकिन असरदार सवालिया निशान लगाता है। वाकई आज की इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ है कि पंचायत की सफलता का राज उसकी सादगी के पीछे छिपे कारीगरी में है, किरदारों की भावनात्मक गहराई और कहानी कहने के साहसी फैसलों में है। यह हमें सिखाती है कि महान कहानियों के लिए बड़े बजट की नहीं, बल्कि गहरे और सच्चे मानवीय जुड़ाव की जरूरत होती है। इस पूरी पड़ताल के बाद एक विचार मेरे मन में रह जाता है सोचने के लिए। बताइए। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सुपर हीरो की कहानियां हैं, हर चीज भव्य है, तेज है। यहां तक कि अब एआई से भी कंटेंट बनने लगा है जहां असल और नकल का फर्क मिटता जा रहा है। ऐसे में पंचायत जैसे एक साधारण, धीमे और सच्चे शो की जबरदस्त सफलता इस बारे में क्या कहती है कि दर्शक असल में कहानियों में क्या ढूंढ रहे हैं। क्या ये मनोरंजन की दुनिया में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां लोग अब बनावटीपन से थक कर असलियत और प्रामाणिकता के लिए तरस रहे हैं?